क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया या नहीं करा? हो गया पक्का। क्वेश्चन नंबर 9 अभी भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 तो हुआ या नहीं हुआ? चलो मतलब एक 8 रह गया आपका। पक्की बात, आपने पूरा दिमाग लगा लिया था। हाँ भाई, y² इज इक्वल टू 4ax। इसका वर्टेक्स O से 2 कॉर्ड ड्रॉ की जाती है, OP OQ। नॉर्मली आदत पड़ी हुई इसलिए है ना। तो ये देखते ही पहले तो m इज इक्वल टू 2/T1, m इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट T1 T2 जो भी है। सर्कुलर ड्रॉन टेकिंग OP एंड OQ एज ए डायमीटर। OQ को डायमीटर लेकर एक सर्कल, OP को डायमीटर लेकर के एक दूसरा सर्कल, राइट है। इंटरसेक्टर एट R, सही है। इफ Q1 Q2 F are angles made by the axis, made with the axis by the tangents at P पर एक टेंजेंट लाओ, P पर टेंजेंट आती है 2.T1, फेल हो गया, बेकार हो गया। अब इसका हम काम करने लग गया। 1/T 1 कर दूं और 1/T1 और एक और अपन को ये भी लेना है, m इज इक्वल टू 1/T2। और क्या चाहता है? Q1 Q2 एंगल है, Q1 Q2 एंगल है, टेंजेंट ने बनाया जो, ये एंगल का नाम θ1 की जगह Q1, इसका नाम Q2। और कौन है? F भी एक, F किसने बना लिया? OR ने। अच्छा, F OR ने जो एंगल बनाया वो F है। कहता है cot T1 cot T2। अच्छा, जो भी है, देखो थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कोई मुश्किल काम नहीं। P बच्चे को पता है, सही है। इस सर्कल का डायमीट्रिक एंड पॉइंट 0 0 और ये है, तो सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस 81 स्क्वायर इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस 281 y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 81 स्क्वायर x माइनस का 281 y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट सिमिलरली हो गया 82 स्क्वायर कॉमा 282, तो x माइनस 82 स्क्वायर इंटू x माइनस 0, क्योंकि उधर का डायमेट्रिक एंड पॉइंट 0 है, प्लस ये बना सर्किल नंबर 2 बन रहा है, माइनस का ये सर्किल 1 और ये सर्किल 2। अब रही बात OR, OR दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो माइनस करते ही ये दोनों कट गया, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर और y कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 282 माइनस 281 इक्वल टू 0 हो गया। पूरी कहानी से a कॉमन आ गया, बाहर चला गया, ठीक है, a कॉमन आके पानी में चला गया, T2 माइनस T1 भी कॉमन आके चला गया, मार्केट में रह गया है x, T2 प्लस T1 प्लस 2y बराबर 0। अब इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप, एक सेकंड, इस लाइन की स्लोप माने 10f, सही है ना भाई, गलत तो नहीं सोच रहा, 10f इज इक्वल टू हो गई माइनस का T1 प्लस T2 बाई 2। अच्छा, तब तक हमारे को ये पता होना चाहिए
tan Q1 बराबर 1/T1। इसका मतलब T1 बराबर cot Q1 और tan Q2 बराबर 1/T2। तो इसका मतलब T2 बराबर कौन, cot Q2 माइनस कॉमन ब्रैकेट के अंदर cot Q1 प्लस cot Q2 बाई 2 बराबर tan F। ये तो बना। तो अपना आंसर कितना हो गया, 2 tan F माइनस का, ये कोई आंसर। तो cot Q1 प्लस cot Q2 बराबर माइनस का जो भी है ना, ऐसा। ठीक है, चलो अच्छा। अब एक्सरसाइज 4 लेवल 1 पे आ जाओ आप। करिए आप लोगों ने या नहीं करी, ये भी नक्की करो आप, है ना। क्या अपन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन चलना चालू करेंगे ना ऐसे, है ना, बेबी स्टेप में, तो भी अपने लिए भला है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही नहीं हो गया। अच्छा, लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ द फैमिली y इज इक्वल टू दे रखा है ये ए क्यूब बाई 3 पूरी कहानी से कॉमन आ जाएगा, कम से कम ए तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, नहीं मेरे को तो पूरा ए क्यूब बाई 3 चाहिए बाहर, एक्स स्क्वायर मुझे अकेला ही दिखना चाहिए, तब खोपड़ी चलेगी, नहीं तो चलेगी ही नहीं, बात ही नहीं होगी। ए क्यूब बाई 3 कॉमन लेने पर यहाँ हो जाएगा 3/2 ए एक्स और ए, हाँ ए, जिस दिन इसकी गुणा होगी वापस आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये वापस आ जाएगा, माइनस एक मिनट माइनस में कितना 6/a², डन है ना। अच्छा, धीरे धीरे और सोचते हैं। ए क्यूब बाई 3, इसका आधा 3/4 है, तो अपन ने लिखा इसका आधा 3/4 है ना, तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर 9a²/16, सही है। जितना जोड़ा घटा लिया, माइनस का कितना 6/a², गलत तो नहीं चलेगे, ये a² नीचे आएगा, है ना, 3/4a, सही है। तो ये 16a² होगा, राइट है। इन दोनों को दो, इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो 16 × 6 96 और 9 105, तो ये मिलकर हो गया 105/16a²। गलत तो नहीं आ रहा है, लग रहा है सही है ना। हाँ भाई, 105/16a²। अब रुको एक मिनट, जरा और सोचते हैं। अब इसको खोल रहा हूं मैं, और ए क्यूब बाई 3 के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। ए क्यूब बाई 3, ए बच गया, 3 से 105 35 होता है ना। 135 पे बात याद आई, 43 डेज लेफ्ट, है ना। है ना, 6 चैप्टर हो गए ना अपने, हर दिन के 3 कर रहे हो आप, कल का 3, आज का 3, आपका 3 शाम को तो होता ही नहीं, आपका तो सुबह वाला 3 है ना। तो 6 करके आए हो, मतलब 3 करके आए हो ना। किसी ने किए कल से 3, 6 छोड़ो, 3 किए किसी ने? आपको मैं 13 में दिखाऊंगा, कम से कम कई ऐसे बैचेज हैं जिनमें कई बच्चों ने 4-4 चैप्टर करने चालू कर दिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं देख रहे, तो धड़ा धड़ उड़ाने में लगे पड़े, उन्हें पता है कुछ नहीं तो कुछ ऐसा करते, कुछ करते चलो। ठीक है, ये कितना 35a/16, ठीक है, 35a/16। मैं गलत तो नहीं सोच रहा ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए बस मेरे से। ये 35a/16 यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ लगा रहा हूँ y प्लस 35a/16। अभी तक आप में से कई लोग सोच रहे होंगे क्या गणित चल रही है, लेकिन कई लोग समझ गए, स्क्वायर है ना, कैपिटल X
स्क्वायर इजिकल टू, ये उधर जा चुका है, 3/a³ इंटू वाई प्लस 35a/16। मुझे नहीं पता, मतलब ये सब किस में बदल चुका है, कैपिटल वाई में, सोच लिया। और ये सब हट करके क्या बन गया, 4a, सोच लिया, नहीं सोच पाए। अच्छा, आप जानते हैं इसका मतलब x माइनस h, नहीं याद आया, x माइनस h, और इसका मतलब h कौन है फिर, हाँ h कौन है बोलो, माइनस का 3/4a, और k कौन है, माइनस का 35a/16, पक्का, क्या a सोच लिया, a उठा के इसमें रख दोगे, आंसर आ गया। नहीं है, किसकी वजह से आया, वर्टिसेस की वजह से। वर्टिसेस मिले आपको, याद है ना, वर्टिसेस वो जगह जहां पे x भी 0 और y भी 0, तो आपने x माइनस h करा, h मिल गया, y माइनस k करा, k मिल गया, h और k में रिलेशन लगा दो, h और k तो वर्टिसेस हैं, नहीं पता चला, तो वही तो रिलेशन निकालना है। हालांकि इसको एक और तरीके से करा जा सकता है, डिफरेंशिएट करके शायद, कहते हैं हमको वर्टिसेस कैसे निकालते हैं। मान लो जैसे मेरे को इस पैराबोला का, इसका ये पैराबोला है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, कौन सा वाला, अपवर्ड पैराबोला है। अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो अपन इसका कैसे वर्टिसेस कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट कर दो ना, y डैश बराबर में 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू आ गई, नहीं है, और उधर से x की वैल्यू रख के y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैंने करके नहीं देखा, शायद आ जाए, है ना, मतलब ऐसे तो आ ही गया, है ना, लेकिन आप उससे भी निकाल लेना। अभी क्वेश्चन, हाँ क्वाड्रेटिक से, हाँ ठीक है, ये इसका आइडिया भी बुरा नहीं है। अपन एफ डेस एक्स करके क्या निकालते हैं, इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू माइनस b/2 है और y इज इक्वल टू माइनस d/4 है, वो भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक बना करके, है ना। ए तो पता ही है, ऊपर क्वाड्रेटिक में पता है आपको, सीरियसली कितना है ये बताओ, a³/3, है ना। चलो बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कैसे हो बताओ, चलो 6 कैसे किया, ये 6 ये है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टचिंग किया था। पहले y बराबर mx प्लस 1/m, हाँ, और फिर उसको क्या किया, एक सेकंड को एक जना बताओ, आपको तो भीड़ का आंसर पता ही नहीं चलता एक तो, नहीं, हाँ बताओ ना, बाकी हाँ इतना चिल्ला रहे थे ना, क्या किया, हाँ अपन ने उसकी भी स्लोप निकाली, मतलब एक की एक वेरिएबल के y को, हाँ हाँ बताओ तुमने क्या किया, बस सुना था, ये बैठ जाओ, इससे ही कह रहे, इतना से ही काम करना था, y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m निकाल लेता, वो y उठा करके इस पैराबोला में रखना था, क्योंकि अगर टच करेगा तो दोनों मिक्स करके क्वाड्रेटिक देंगे, हाँ, और फिर उसका that's it, है ना भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 7 हो गया या नहीं हुआ, हो गया। 8 नहीं हुआ, मिनिमम डिस्टेंस भूल गए, एक सेकेंड पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट सुनो आप, एक सेकेंड, इस पे x² इज इक्वल टू 8y पर कोई पॉइंट होगा 280, a कितना है इसका, a है 2, तो पॉइंट हो गया 40, 2t स्क्वायर, 80 स्क्वायर होता है ना 280, तो 40, 2t स्क्वायर,
तो पॉइंट हो गया 40,2t²। एक बार चेक करके देख लेना इस पे सेट हो रहा है ना। वाई स्क्वायर एक्स क्या है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y पे 16 पहले रख के तो देख लो एक बार, इससे पहले कि आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा मैं ऊपर वाले का देख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, ठीक है। हाँ इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ना, फिर तो हो जाएगा 2t² 40, सही है। हाँ अगर ये 2t² 40 है तो आपको इससे किसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस। सोचो देखो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये अपना सर्कल है। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो इसका मतलब ये कि आप उसको किससे जोड़ेंगे, उसके सेंटर से। सेंटर क्या है 0,6, ये पॉइंट क्या है 2t² 0,-6 2t² 40। क्या आप इसको डिस्टेंस फार्मूले में नाप लोगे? बिना इस अंडर के, बिना अंडर के, जो भी बिना अंडर के नापा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2t² -0 का होल स्क्वायर प्लस 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्या आपको z मिला? ये बिना d मतलब बिना अंडर के, इसका dz/dt कर लो, मिनिमम गा के जाएगा आपके घर में, नहीं है ये बोल के जाएगा आपके लिए, ज्यादा आसान है, नहीं पकड़ में है। हाँ ये तो आप इसे मिनिमम डिस्टेंस निकालो ना, कौन मस्त आराम से इसका dz/dt करो, ये आपको t की एक ऐसी वैल्यू देगा जिसको आपको रखने पे एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, वेरी गुड। एक सेकंड, याद है वो एक फिक्स सर्कल ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, याद है आपको अपने कभी? ये जब क्वेश्चन आया था ना 2016 में, मैं कई दिनों से इस तरह की चीजों को देख रहा था कि पिछले 2014 से लेकर के लगातार ये है ना बेसिक नोट से उठने वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करके लेकर आ रहे हैं, कैसे भी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना उनको कन्वर्ट कर करके ला रहे हैं। और ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ो आप उनको। अच्छा मान लो आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया, लेकिन आप उसका बेसिक समझ गए अंदर से कि अच्छा दो फिक्स पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से दूरियों का सम अगर बराबर बना रहे तो इलिप्स आता है, pf1 प्लस pf2 बराबर कांस्टेंट है कि नहीं। अच्छा एक फिक्स लाइन से एक फिक्स पॉइंट का एक वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर बना रहे तो sp बराबर pm पैराबोला आता है। अगर आप ये लाइनें हिंदी में बोल रहे हो एक दूसरे से, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, तो मैंने रट तो नहीं रखी है, मैं सिर्फ सोचता हूँ कि sp को मैं हिंदी में कैसे बोलूँ, pm को मैं हिंदी में कैसे बोलूँ, ठीक है ना। pf1 प्लस pf2 बराबर 2a को कैसे बोलना है, तो बस मैं जैसा बोल पा रहा हूँ वैसे ही मैं बोलूंगा। तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना तो मैं क्वेश्चन की बेसिक भावना समझ जाऊंगा, उसे क्वेश्चन हो जाएगा अधिकतर का। तो आप मान के चलिए, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि सर्कल जो है उसको लेकर के 3 तरह के क्वेश्चन ड्राइव होंगे। एक पैराबोला में गिरेगा, एक इलिप्स में गिरेगा और अगला हाइपरबोला में गिरेगा। हालांकि मैंने आपको इलिप्स वाला सर्कल का क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि वो स्टैंडर्ड नोट्स में भी नहीं है और मैं अलग से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही करवाऊंगा, तो मेरे को समझ में भी नहीं आता मैं कौन सा छोड़ूं और कौन सा लूं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि बात चल गई कि सर्कल का कोई क्वेश्चन है तो मैं अपनी बात को ठहराने के लिए जरूर करवा सकता हूँ, बाकी मेरा इरादा नहीं है, ठीक है। हाँ वो मैं करवा दूंगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर्कल का एक क्वेश्चन हमने पैराबोला में कर लिया, अब मैं सर्कल का एक क्वेश्चन आपको इलिप्स में कराऊंगा। और आप मेरे को पता नहीं अभी इन्होंने अगर भाई शीट ही बदल दिए तो बात अलग है, बाकी आप जाकर के हाइपरबोला में देख सकते हैं, हाइपरबोला के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, बकायदा हाइपरबोला में पैसेज में एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें वो सर्कल का क्वेश्चन लेके बैठा है। उसके 3 पार्ट हैं और तीनों में एक में पैराबोला बनता है, एक में इलिप्स, एक में हाइपरबोला बनता है। माना आईटी ऑलरेडी इस तरह की चीजों को बहुत टच कर चुका है। एनीवे, तो अपनी कितनी बड़ी बात हो गई कि हमने एक्सरसाइज 4 लेवल 1 कर लिया है इलिप्स का, ठीक है।